हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ईजिली। पिछली कक्षाओं में हमने भाषा के रूप के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं वे बच्चे इस वीडियो को देख लें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं वे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र लक्ष्य है कि मैं हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रिक के साथ मैं कुछ कुछ बताता भी हूँ कि आप ऐसे इन चीज़ों को याद रखिए तो बच्चे इस बात को ध्यान दें। तो आइए आज हम बोली के बारे में जानते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया में बोलचाल में प्रयोग की जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी आदि। तो बच्चों हमने क्या देखा, बोली जो है वह मौखिक रूप होती है। यानी मौखिक मतलब क्या, हमारे मुंह से जो हम बोलते हैं। अगर कोई बोली हम बोलते हैं, भाषा बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मौखिक रूप है ये, क्योंकि हम अपने मुंह से कह रहे हैं। ठीक है। और ये कहा गया है कि बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी हमने देखा। तो ये क्या है, एक लिमिटेड क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में ही बोली बोली जाती है। लेकिन भाषा क्या है, हर जगह बोली जाती है। और ज़्यादा लोगों द्वारा भाषा को समझना, जो भाषा को पढ़ने के बाद समझ लेते हैं इस भाषा को, तो अधिकतर लोगों द्वारा समझी जाने वाली वो क्या होती है, भाषा। और कुछ लोगों के द्वारा समझी जाने वाली क्या होती है, वो बोली। अगर मान लीजिए बुंदेलखंडी, अगर बुंदेलखंडी है, अगर कोई अन्य राज्यों में जाके बुंदेलखंडी को बोलता है, मान लीजिए कि असम में आके अगर बुंदेलखंडी बोलता है तो असम वाले क्या करेंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ की लिमिटेड, एक सीमित क्षेत्र की बोली है। लेकिन अगर वो हिंदी या इंग्लिश में, अंग्रेजी में बात करते हैं तो क्या है, वे समझ पाएंगे। तो आपस में क्या है, उनकी बातचीत हो पाएगी। तो यही है कि ये जो बोलियां हैं वह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। आगे हम जानेंगे मातृभाषा। बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा, मदर टंग कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पले बड़े बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होती है। साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि जब हम जन्म लेते हैं, जिस परिवार में हम जन्म लेंगे हमारी मातृभाषा वही होगी। जन्म के बाद जो भाषा हम अपने परिवार से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, वे क्या है, मातृभाषा कहलाती है। मान लीजिए अगर असम में कोई बच्चा पैदा हुआ, असमीज घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी भाषा क्या होगी, असमी होगी। बिहार में अगर कोई बिहारी घर में कोई जन्म लेता है तो उसकी भाषा क्या होगी, भोजपुरी होगी। पंजाब में किसी ने पंजाबी घर में जन्म ली तो उसकी मातृभाषा क्या है, पंजाबी होगी। तो ये बच्चों हमें ध्यान देने वाली बात है कि हम जो भी परिवार से सीखते हैं वो मातृभाषा होती है। अलग बाकी भाषा हम बाद में बड़े होते हैं, स्कूलों वगैरह में जाके सीखते हैं। अब हम बात करेंगे राजभाषा। राज्य के या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। यहाँ क्या कहा गया है कि जो भारत की राजभाषा क्या है, राज्य की कार्यालयों, दफ्तरों वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं भाषा, ठीक है, वे राजभाषा है। राज्य के या सरकारी कामकाज के लिए, ठीक है, वे ऑफिशियल लैंग्वेज, उसे राजभाषा कहा जाता है। और इसे कब मान्यता दी गई थी, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि
यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। कहने का अर्थ है कि ये पूरे विश्व, पूरे संसार में सबसे अधिक बोली जाती है और इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक है। इसीलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख भाषाएं। हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। अब तक हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो क्या है, भारत में 22 भाषाओं को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है और ये भाषा माना गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं। पूरे विश्व में, पूरे संसार में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी आदि। ये सब क्या है, अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे हमारे असम में असमिया, उसके बाद आप ले लीजिए पंजाब में पंजाबी, ठीक है, उसके बाद नेपाल में नेपाली, ठीक है, वैसे ही चीन में चीनी, विदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, चीन में चीनी, ठीक है, जापान में जापानी। तो अलग अलग देशों की, अलग अलग, हमारे देशों में अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। आगे हम जानेंगे लिपि के बारे में। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। कहने का अर्थ है कि बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ, कुछ आवाज़ निकलती है और इन्हीं को लिखने के लिए एक निर्धारित एक चिन्ह बनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा कि आप क लिखो, ख लिखो, तो हमारे दिमाग में क्या है, हमें पता है कि क इस तरीके से लिखना है, ख इस तरीके से लिखना है। तो वो एक चिन्ह बना हुआ है, उसे ही लिपि कहते हैं। यानी भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। आगे हम जानेंगे प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, मैं भारतीय हूँ। संस्कृत देवनागरी, अहम भारतीयम अस्मि। गुजराती में देखिए लिखा है देवनागरी, लेकिन हम इन तीनों को नहीं समझ पाएंगे। अंग्रेजी में रोमन, आई एम इंडियन, इसे हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है इन भाषाओं को हम पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं, समझते हैं। लेकिन इसे तो हमने नहीं पढ़ा, हम जानते नहीं है। लेकिन ये जो हमने ये हिंदी में लिखा है ये देवनागरी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। रोमन कहने से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इंग्लिश में लिखना है। फारसी देखो इस तरीके से लिखी जाती है, गुरुमुखी इस तरीके से। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियां हैं, उसी लिपि में हम लिखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगली वीडियो में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।